हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम पढ़ा था टेलर की जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स वेबर। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल्स थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो है बुक्स हैं, तीन मेन बुक्स हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो बुक है वो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में लिखी थी, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट 1923। तो इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर हमें इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कितने प्रिंसिपल्स दिए गए थे। 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे हेनरी फ्योल के द्वारा। 5 एलिमेंट्स या फिर फंक्शंस जिसको हम याद करेंगे POCCC, ये हम डिटेल में देखते हैं। उसके बाद 6 क्वालिटीज़ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़। उसका जो 6 एक्टिविटीज़ जिसको हम याद करेंगे फैट सी एम्स। तो ये है मेन जो फैक्ट्स जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर कंपैरेटिव स्टडी करें, अगर थोड़ा सा जो देखें, जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडस्ट्री है, उसका मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हायरार्की है। तो हायरार्की में जो टॉप लेवल पे होगा, हायर लेवल पे, और उससे होगा जो लोअर लेवल पे। तो अगर बात करें टेलर की, तो टेलर बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में यहाँ पे शॉप फ्लोर की। शॉप फ्लोर यानी जो लो लेवल की जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी की वो बात करते हैं। और जो लो लेवल पे है और जो हाई लेवल पे उसको वहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की इनको बोलते हैं। इनके जो भी इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनको मिलके काम करना चाहिए, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और दोनों का यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे जो हेनरी फ्योल की जो थ्योरी है, इसमें वो यहाँ पे हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है उसकी बात करते हैं। तो इसी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बुक्स लिखते हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड 08, और उसके बाद ये दो जो बुक्स हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल की अगर हम बात करें तो ये भी क्लासिकल जो थ्योरिस्ट हैं, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर। तो जो बुक है इनकी जर्नल एंड जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में जो लिखते हैं, इसमें वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, और जो ओवरऑल प्रोसेस है जो एडमिनिस्ट्रेशन का उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे टेलर जो है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी जिन्होंने, वो यहाँ पे शॉप फ्लोर एफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लो लेवल की जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं यहाँ पे टेलर। फयोल एम्फेसाइज्ड ऑन मैनेजरल फंक्शंस, वही जो हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है, तो इसी को हम बोलते हैं मैनेजरल फंक्शंस। उसके बाद टेलर, यही हमने पढ़ा हुआ शॉप फ्लोर एफिशिएंसी साइंटिफिक मेथड्स। और फेल की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट जो मैनेजरल फंक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, और प्रिंसिपल्स देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो कौन कौन से जो 14 प्रिंसिपल्स दिए गए मैनेजमेंट के उनके द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं वो, अगर जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी तो उतनी ही एफिशिएंसी बढ़ेगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, बट ए बैलेंस्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अथॉरिटी के साथ साथ यहाँ पे उनके पास क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन में ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स रिक्वायर्स गुड लीडरशिप। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जहाँ पे हर एक जो एम्प्लॉय होगा तो उसका एक ही सुपरवाइज़र होगा, और वहाँ से वो ऑर्डर्स देगा और उसको वो रिसीव होंगे और उसको उनको ओबे करना पड़ेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इन डायरेक्शन, उसके बाद सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कोई भी अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होंगे उनको सबॉर्डिनेट करके यहाँ पे पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होंगे उनमें आपको फोकस करना पड़ेगा। रिमनरेशन, फेयर पे टू वर्कर्स फॉर मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, तो जो उनकी सैलरी जो है, वेजेस जो हैं वो फेयर होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन उस पर ध्यान दिया जाएगा। स्केलर चेन, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहाँ पे जो हेनरी फ्योल है वो किसकी बात करते हैं, टॉप लेवल की एफिशिएंसी की, मैनेजरल फंक्शंस की बात करते हैं। ऑर्डर्स, एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। उसके बाद जो इक्विटी, फेयरनेस, काइंडनेस, जस्टिस टू एम्प्लॉयज़। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तो अगर टेन्योर की सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें इतनी करेज होनी चाहिए इतनी कि
वो इनिशिएटिव ले सकें। और उसके बाद जो लास्ट है वो एस्पिरिट डी कॉप्स, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करके उनको काम करना है। उसको जो 5 फंक्शंस या फिर एलिमेंट्स क्या है मैनेजमेंट के, वो सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग या फिर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मेन जो 5 फंक्शंस हैं उनको हम याद करते हैं POCCC। एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमारे पास 6 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट जो है फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग, टेक्निकल, कमर्शियल, मैनेजरल और सिक्योरिटी। तो इसको हम याद करते हैं FAT-CMs। ये हैं 5 एक्टिविटीज़। उसके बाद जो है 6 क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं? फिजिकल, मेंटल, मॉरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 6 क्वालिटीज़ किसी भी आप एडमिनिस्ट्रेटर में आप देखते हैं कि ये जब बेसिक्स है ये होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है जो हेनरी फ्यूल्स की थ्योरी है इसमें? फर्स्ट टू सिस्टमेटाइज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल्स स्टिल फॉर्म फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्रिटिसिज्म क्या है? टू मच एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल्स की बात बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है प्रिंसिपल्स पे, और वो प्रिंसिपल क्या है? रिजिड है और मैकेनिकल है। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड है, ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, ऐसा इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। निगलेक्ट्स ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट्स, जहाँ पे ह्यूमन और जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए बाद में ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आती है। उसके बाद जो ओवर एम्फसाइज हायरार्की एंड अथॉरिटी, तो यहाँ पे हायरार्की और अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये थी हेनरी फ्यूल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं गुलिक और उसके साथ जो है उर्विक।